हाय गाइस, तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे एजेसी बस युवान को देख रहे होते हैं। गाइस, अगर आप नए व्यूअर्स हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्टोरी में क्या चल रहा है, तो आप इससे पहले के एपिसोड देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो फिर हमारे एजेसी हमारे युवान के एकदम नेक को पकड़ लेते हैं और एकदम से उसे दबाने लगते हैं और बोलते हैं क्या तुमने कुछ डेंजर किया है। गाइस, ये हमारे एजेसी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, वो युवान ने ही कहा था कि मुझे पनिश करो, तो इसीलिए एजेसी ऐसा कर रहे हैं उसके साथ। और फिर एकदम से उसके करीब जाते हैं, बोलते हैं अच्छा तो तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझे सच में पसंद करते हो। तो हमारा युवान एकदम से रोते हुए बोलते हैं हाँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू सो मच। और फिर अजस्सी बोलते हैं क्या तुम्हें डर नहीं लगता, ये कितना डेंजर है, जैसा तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँ। तो हमारा युवान कहता है इट्स ओके, आई लाइक यू अजस्सी, आप ऐसा कर सकते हो। तो अजस्सी बोलते हैं तुम अगर इस तरह करोगे तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। और फिर उसे एकदम से किस करने लगते हैं और उसे बोलते हैं अपनी सांस मत रोको युवान, मतलब अपनी सांसें लेते रहो। और फिर उसकी नेक को मतलब दबा भी रहे होते हैं और उसे किस भी कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो एकदम से उसकी मतलब गले को छोड़ देते हैं। फिर हमारा युवान एकदम से सांस लेने लगता है। और फिर अजस्सी बोलते हैं अगर तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुम मुझे मार सकते हो, ऐसा कहकर उसके गले को दबाने लगते हैं और उसे एकदम पैशनेटली किस करने लगते हैं। इस वजह से हमारे युवान को एकदम सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होती है। तो हमारा युवान एकदम से हमारे अजस्सी को पीछे ढकेल देता है, बोलता है कि मुझे सांस लेने नहीं हो रहा है, और एकदम से रोने लगता है। तो हमारे अजस्सी बोलते हैं गुड जॉब, तुमने अच्छा किया। और फिर हमारे अजस्सी अपनी ज़बान को क्लिक करते हुए बोलते हैं ये बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस था। और फिर उसके कपड़े रिमूव करने लगते हैं, बोलते तुम बहुत इतनी स्वीट क्यों हो, तुम इतने मतलब डिलीशियस क्यों हो। और फिर उसे टच करने लगते हैं और फिर मुस्कुराकर उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ, तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें देखकर ही लग रहा है क्योंकि तुम हार्ड हो गए हो। क्या ये तुम्हें पसंद आया मैं इस तरह जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ? अच्छा तो तुम अभी मेरी बात का जवाब नहीं दोगे, मैं कुछ तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँ? फिर वो बैठ जाते हैं एकदम पलंग पे बेड पर और उसे बोलते हैं इधर आओ, मेरे पास आओ, अपने जो भी कपड़े हैं उसे रिमूव करो और मेरे पास आओ। तो उनकी ये बात सुनकर हमारा युवान एकदम ब्लश करने लगता है। फिर वो यही सब करता है और फिर जाता है अजस्सी के पास, उनके गोद में बैठ जाता है। तो अजस्सी उसे हिट करने लगते हैं उसके बैक पर और उसे बोलते हैं कि तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, तुम्हें ये पसंद आ रहा है, और तुम जानते हो ना कि मैं इस तरह तुम्हें हिट करता हूँ तो तुम्हें कितना अच्छा लगता है और तुम हार्ड हो जाते हो। मैं तुम्हें इतना हिट कर रहा हूँ और तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे बताओ कि ये तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो हमारा युवान एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर बोलता है आई एम सॉरी मास्टर, मुझे माफ़ करना। और बोलता है मुझे अच्छा लगता है जो भी मेरे मास्टर मेरे साथ करते हैं, मुझे वो पसंद आता है। तो उसकी ये बात सुनकर हमारे अजय एकदम क्रीपी सी स्माइल देते हैं कि आखिर ये भूल क्या रहा है। फिर एकदम से उसे बेड पर लेके आ जाते हैं और फिर उसे इधर उधर टच करने लगते हैं। और फिर उसे इस तरह देखकर हमारे अजय एकदम ब्लश करने लगते हैं कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। और उसे बोलते हैं तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी एक्साइटेड हो जा रहा हूँ। तो हमारा युवान बस चिल्ला रहा है मास्टर मास्टर। वैसे ये जो चैप्टर है पूरा टोटल इंटीमेट सीन ही है इसमें, इसके लिए मैं आपको इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ और ज़्यादा शो भी नहीं कर सकती हूँ। और फिर हमारे अजय हमारे युवान को लूज़ करने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, कि तुम्हें ये पसंद आ रहा है। तो उसे इस तरह देखकर हमारे अजय एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर वो भी अपने कपड़े रिमूव करने लगते हैं और बोलते हैं मेरी बेबी को हर्ट हो रहा है। फिर इन लोगों का इंटीमेट सीन चालू हो जाता है, जो भी इन लोग का प्यार भरा मोमेंट है। और फिर अजय बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं आने वाला हूँ।
फिर जैसे बोलते हैं क्या ये तुम्हें अच्छा लगा, क्या तुम्हें पसंद आया? तो हमारा युवान बोलता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, आई लव सो मच। और जैसे देखते हैं कि युवान भी आ गया होता है तो उसे बोलते हैं ऐसा लग रहा है तुम्हें बहुत अच्छा लगा और तुम आ गए, लेकिन तुम मेरे परमिशन के बिना कैसे आ गए? क्या तुम्हें डैडी ने कहा था कि मेरी परमिशन के बिना आने के लिए, तो तुम नहीं आ सकते? तो अब बोलो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? और फिर उसके गाल पे हाथ रख कर उसे बोलते हैं तुम डिसाइड करो कि मैं तुम्हें कितनी पनिशमेंट दूँ, यानी कितने तमाचे मारूँ। तो हमारा युवान एकदम काँपते हुए और एकदम ट्रम्बल कर रहा है और बोलता है 3। तो हमारे जैसे बस उसे देख रहे हैं, बोलते क्या 3? और बोलते हैं कि नहीं 5 तुम्हारे लिए सही होगा, ये तुम्हारे लिए इनफ है। ऐसा कहकर अपने हाथ की आस्तीन ऊपर करने लगते हैं और एकदम से उसके फेस को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं अपना फेस सीधा रखना। और बोलते हैं मैं तुम्हारे ये चिक पे मारूंगा, यानी गालों पे मारूंगा। ऐसा करके उसको तमाचा मारने लगते हैं। पता नहीं गाइस, इसे एसएम कहते हैं शायद, जिसमें सामने वाले पर्सन को जैसे मारने पर, हिट करने पर उसे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो उसे जैसे मतलब हिट कर रहे होते, तमाचे मार रहे होते और मुस्कुरा रहे होते हैं। और हमारा युवान बस मास्टर मास्टर बोल रहा है। और फिर जैसे बोलते हैं क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें इस तरह मार रहा हूँ तो क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? बताओ, मुझे बताओ। और हमारा युवान बस रो रहा है और एकदम से अपने हाथ बढ़ाकर जिसी के करीब ले लेता है अपने, और बोलता है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं आने वाला हूँ। तो उसकी ये बात सुनकर हमारे जिसी भी ब्लश करने लगते हैं और फिर बोलते हैं अब मैं क्या करूँ तुम्हारा, और एकदम उसके साथ रफली इंटीमेट हो रहे हैं। और फिर जैसे बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि मैं आने वाला हूँ। फिर जैसे उसके नेक को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं अच्छा बताओ कि तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, कि तुम्हें ये पसंद आ रहा है? तो हमारा युवान ऐसा मतलब रोते हुए बोलता है डैडी। तो उसकी ये बात सुनकर हमारे यहाँ जैसे एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं और ज़ोर से एकदम पुश करने लगते हैं उसके नेक को। फिर जो भी है इन लोग का प्यार भरा मोमेंट, जो भी सेशन है, ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हमारा युवान उठ गया होता है और हमारे जेसी को सामने देखकर एकदम ब्लश कर रहा होता है और फिर सोच रहा है क्या मैं जेसी के साथ था, जेसी मेरे साथ यही थे। और ऐसा कहकर एकदम ब्लश करने लगता है और याद करने लगता है कि हम लोगों के बीच क्या क्या हुआ था। और युवान सोचने लगता है कि मैं जब भी सोकर उठता था तो अजय मेरे पास नहीं होते थे, इस बार अजय मेरे साथ है और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मुझे मेरे साथ डेटिंग भी करेंगे और हम एक कपल के जैसे रहेंगे। और ये सोच सोच के एकदम ब्लश कर रहा होता है और उतने में अजय भी उठ जाते हैं और उसे इस तरह देखकर उसे बोलते हैं क्या तुम उठ गए, क्या तुम अच्छे से सोए लास्ट नाइट? तो हमारा युवान बोलता है हाँ हाँ मैं अच्छे से सोया, प्लीज़ आप मुझे मत देखिए। तो जैसे बोलते हैं ये किस तरह की मॉर्निंग है और किस तरह इस तरह कोई मतलब इस सामने वाले को ग्रीटिंग करता है, क्या तुम मेरा फेस नहीं देखोगे, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते? तो हमारा युवान बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर युवान सोच रहा होता है कि लास्ट नाइट क्या जेसी ने मुझे क्लीन किया था, तो वो पूछ लेता है जेसी क्या लास्ट नाइट आपने मुझे क्लीन किया था जब मैं पास आउट हो गया था? तो जेसी बोलते हैं हाँ, क्योंकि तुम सो गए थे और तुम बहुत गहरी नींद में थे। फिर जेसी उसे बताने लगते हैं कि लास्ट नाइट मैंने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किया था। फिर जेसी की ये बात सुनकर हमारा युवान एकदम ब्लश कर रहा था और उसे बहुत शर्म आ रही होती है, तो एकदम से उठ के बैठ जाता है और एकदम तेज़ी से भागकर वॉशरूम में चले जाता है और एकदम से अपने दिल पे हाथ रखा होता है और बोलता है मेरा दिल इतना ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है, ये कितना एम्बैरेसिंग था। फिर अजीत से भी उठकर उसके पास आते हैं, बोलते हैं कि मैं भी शावर लेना चाहता हूँ, क्या हम दोनों साथ में शावर लें? तो युवान बोलता है क्या? तो अजय से बोलते चलो हम दोनों साथ में शावर लेते हैं। तो हमारा युवान बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता और एकदम अपने से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। और अजय से बोलते हैं अरे रुको तो सही, आखिर तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, आखिर बात क्या है?
लेकिन मैंने ऑलरेडी तुम्हें क्लीन कर दिया है लास्ट टाइम, पर हम साथ में शावर ले सकते हैं, तुम डोर खोलो। और लेकिन हमारा युवान बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे बहुत शर्म आ रही होती है और वो बोलता है आप अलग से अपना शावर ले लेना। फिर दिखाया जाता है आखिर में जैसे आ गए होते हैं अंदर शावर लेने के लिए और उसे वॉश कर रहे होते हैं, और हमारे युवान एकदम ब्लश कर रहा होता है। बोलता है कितना एम्बेरसिंग है, मैंने हजीसी को बहुत मना किया लेकिन हजीसी फिर भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे। और फिर हजीसी उसे मतलब क्लीन करने लगते हैं, उसे मतलब शावर देने लगते हैं। और हमारे युवान बहुत खुश है, बोलता है बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोनों साथ में हैं और साथ में हम लोग वॉशअप हो रहे हैं, शावर ले रहे हैं। और अजयसी बहुत काइंड है और अजयसी एकदम से बोलते हैं युवान कि मैं तुम्हें भी यहाँ भी वॉश करूँ, ऐसा कहकर उसे मतलब इधर उधर टच कर रहे होते हैं। और हमारा युवान एकदम बस ब्लश ही कर रहा है। अजयसी के टच करने की वजह से हमारा युवान हार्ड हो गया होता है और सोच रहा होता है, बोलता है आई हेट यू अजयसिया। और एकदम मतलब अपसेट हो जाता है। तो अजयसी बोलते क्या तुम अपसेट हो गए हो, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? तो फिर युवान एकदम से बोलता है कि मैं भी करूँगा, मैं भी आपको वॉश करूँगा, मैं भी आपके लिए करूँगा। फिर वो भी अजयसी को मतलब वॉश करने लगता है और अजयसी बस उसे देख रहे हैं और युवान भी बस देख रहा है, एक दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो गाइज़ हमारा चैप्टर यही ख़त्म होता है। गाइज़ ये मांगा जो है वो ऑन गोइंग है और 1 महीने में सिर्फ 1 चैप्टर आता है इसका। और ये जो 3 चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किए इसमें टोटल मतलब जो भी है इंटीमेट सीन ही है और ऐसा भी कुछ है नहीं बोलने के लिए। फिर भी मैं मुझसे जितना हुआ मैंने कोशिश किया एक्सप्लेन करने की आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।